हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। दोपहर का टाइम है और यहाँ पर मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठी हूँ। अभी मैं आप लोगों के साथ अपने दोपहर से ही जो है स्टडी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी बेटी की ऑनलाइन क्लास चलती है, तो सुबह जो है मैं शूट नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन आता है और उसी फ़ोन से मेरी बेटी जो है अपनी क्लास लेती है। तो इसलिए मैं सुबह कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ और दोपहर बाद ही उसकी क्लास चलती है 1 बजे तक, तभी मैं कुछ शूट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ और यहाँ पर जो है मैं कर रही थी अपना हिंदी वाला घटनाचक्र पूर्वालोकन से। और अभी जो है एग्ज़ाम भी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है और अभी का टाइम जो है इतना ज़्यादा क्रूशियल है ना, बहुत ही ज़्यादा। इस टाइम को हम जितना अच्छे से यूटिलाइज़ करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकेंगे वही हमारे लिए बेटर होगा। आप लोग भी अगर इस एग्ज़ाम को देने वाले हो, कोई भी बंदा, तो फ़िलहाल आप रिवीजन पर ही ज़्यादा फोकस करें, न कि आप इधर उधर से कोई और दूसरी बुक ख़रीदे या पढ़े, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 10 किताबों को पढ़ने से ज़्यादा बेटर है कि हम एक ही किताब को 10 बार पढ़ लें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जो चीज़ें हम बार बार पढ़ते हैं उसे हम लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं और एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे वही चीज़ें हमें वहाँ पर याद आएंगी। और अगर हम अदर सोर्सेज से अलग अलग से पढ़ेंगे तो जो चीज़ें हमारे याद है ना, हम उनको भी जो है भूल जाएंगे, हमें याद नहीं आएंगी। तो इस टाइम जो जितना जिसने कर लिया है उसी का बार बार रिवीजन करें, वही अच्छा होगा। और मुझसे बहुत सारे कमेंट्स में ये पूछा जाता है कि मैं यूपी स्पेशल के लिए कौन सी बुक पढ़ रही हूँ। वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो यूपी स्पेशल के लिए यूपी तथ्यसार बुक है, उसी को मैंने फॉलो किया है। और करंट अफेयर्स के लिए जो ई दृष्टि वाली बुक आती है उसको फॉलो करिए, वो सबसे बेटर है। अब वो वार्षिकी वाली और अर्धवार्षिकी वाली दोनों तरह की आती है, तो आप उसको अर्धवार्षिकी यानी कि हाफ ईयरली वाली कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने का ही करंट अफेयर्स आता है। तो यहाँ पर मैंने फिर बना ली थी चाय शाम की, और चाय पी, बच्चों को भी दूध दे दिया था, उन्हें भी जो है दूध पी लिया है। उसके बाद अब उन्हें पढ़ने के लिए बैठाऊँगी। तो बेटा तो पहले ही बैठ चुका था पढ़ने के लिए, मैंने उसको होमवर्क वगैरह जो था वो दे दिया था, और अब जो है उसको साथ साथ देख लूँगी। और जो मेरे बाकी के काम हैं वे भी मैं साथ के साथ ही निपटा लूँगी। जैसे कि अभी मेरे पास कपड़े पड़े हैं मेरे धुले हुए, और इसी चक्कर में पढ़ाई की वजह से मैं कई बार उनको छोड़ देती हूँ, करूँगी इस तरीके से करके, तो वो छूट ही जाते हैं। तो अब यहाँ बेटे के पास बैठकर उनको भी फोल्ड कर लूँगी। अच्छा, मुझे एक कमेंट्स ये भी आया था कि दीदी मैं 4 बजे का अलार्म लगाती हूँ लेकिन मैं उठ नहीं पाती, तो मैं क्या करूँ? तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते हैं तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे 4 बजे उठते हैं या जो एस्पिरेंट 4 बजे उठते हैं तो वही अच्छे से फोकस कर पाते हैं, वो अपने हैबिट का होता है। कोई बंदा 3 बजे उठ के भी पढ़ता है, हमने वीडियोज़ में देखा है, लेकिन मुझसे भी नहीं उठा जाता 3 बजे 4 बजे। मैं रात तक लेट तक पढ़ सकती हूँ, लेकिन सुबह में मुझे नहीं उठा जाता। मैंने 1-2 बार कोशिश भी की है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की है 5 बजे 4 बजे उठने की, लेकिन उसको मैं ज़्यादा टाइम तक फॉलो नहीं कर पाई। तो इसलिए आप वही टारगेट रखें जिसको आप डेली फॉलो कर सकें। आप सुबह में नहीं उठ सकते तो आप रात को लेट नाइट तक पढ़ें और लेट नाइट तक ही अपनी स्टडी करें, या दिन में भी किसी तरीके से करके अपने लिए टाइम निकालें। अब मेरा क्या होता है, मैं 11 बजे तक रात में अपना फुल डे रूटीन अगर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो आप भी देखना कि मैं सुबह से 11 बजे तक शाम तक अपने 6 से 7 घंटे पढ़ाई के आसानी से निकाल लेती हूँ। तो इसलिए मुझे लेट नाइट 11 बजे के बाद और सुबह 4 बजे उठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आप अपने आप डिसाइड करें कि आपको किस टाइम पढ़ना है। 4 बजे अगर आपसे नहीं पढ़ा जाता तो आप ज़बरदस्ती मत पढ़िए। तो यहाँ पर आज देखें मेरी बेटी बना रही थी रोटी, उसे लगा कि आज मम्मा मैं बनाऊँगी रोटी, तो उसने मेरे लिए रोटी बनाई और काफ़ी अच्छी जो है उसने रोटी बनाई थी। और आज हस्बैंड भी जो है घर पर नहीं थे, थोड़ी सी रोटियां बननी थी तो उसने जो है बना दी थी। और एक दिन पहले भी उसने ट्राई किया था तो बनाई थी, काफ़ी अच्छी बनाई थी। यही होता है हम बेटियों का, हम हर काम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं, सीख जाते हैं बिना कहे, हर चीज़ पर हमारा फोकस हो जाता है। लेकिन हम हार कहाँ जाते हैं, जब हमें अपनी लाइफ के कुछ डिसीजन लेने होते हैं, अपने बारे में सोचना होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है या हमें क्या करना चाहिए, उस वक्त हम फर्स्ट प्रायोरिटी जो है सारे घर के मेंबर पर, अपनी पूरी फैमिली पर रखेंगे, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और अगर हम अपने बारे में कुछ सोचेंगे भी तो हमेशा निगेटिव ही सोचेंगे कि नहीं ये हमारे से नहीं होगा या इस काम को हम नहीं कर सकते। जैसे कि अभी मुझे एक कमेंट्स आया, कल ही की बात है, कि इस उम्र में आप ही पढ़िए, आप ही को मुबारक, हमें नहीं पढ़ना। तो मुझे उनकी सोच पर, इस वाली सोच पर थोड़ी मतलब अफसोस भी हुआ, हंसी भी आई कि कैसे कैसे कमेंट्स जो है बंदे करते हैं। तो जीत और हार तो अपनी सोच पर निर्भर करता है। मान लिया जाए तो हार होगी और ठान लिया जाए तो जीत होगी। अगर हम कोई भी पक्का इरादा अपने मन में कर उस पर काम करें
तो निश्चित रूप से जीत होगी, और ऐसा मेरा विश्वास है। चाहे तो आप भी कर देख सकते हैं। और जब हम पहले से ही हार मान के बैठे हैं तो फिर तो हार होना निश्चित ही है, फिर हमें कोई जिता भी नहीं सकता। तो आदमी हारता कब है? जब आदमी गिरकर नहीं उठता, और जो गिरने के बाद भी बार बार उठता है ना, तो वो हमेशा जीत ही जाता है। इसलिए हार और जीत हमारी सोच पर ही निर्भर करती है। तो बस जी, अब जो है रात का काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी, और अब जो है मैं कर रही थी यहाँ पर जीएस के लिए वही घटना चक्र से। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स में ये भी पूछा जाता है कि आप कौन कौन सी बुक को फॉलो कर रही हैं, तो अभी तो मैं बस जो है हिंदी के लिए भी घटना चक्र है और जीएस के लिए भी घटना चक्र है और लूसेंट है। इन्हीं से जो है मैं अब पूरा अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि इनमें आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और उन्हीं का रिविज़न करना बार बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले मैंने किया था हिस्ट्री वाला पोर्शन, और उसके बाद मैं करने लगी थी भारत का भूगोल वाला। और उसके जो है टॉपिक जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, उसमें से जो मुझे लगा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या बार बार रिपीट हो रहे हैं, या जिनकी आने की संभावना ज़्यादा है अपने हिसाब से भी, तो मैंने उनको जो है नोट डाउन कर लिया है। क्योंकि अगर नोट डाउन कर लूँगी तो फिर एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले उनका अच्छे से नोट्स से ही रिविज़न कर लूँगी। नोट्स तो मैं प्रॉपर नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं नोट्स बना पाऊँ प्रॉपर। तो बस जो इम्पोर्टेंट है वही टॉपिक जो है मैं नोट डाउन कर लूँगी टॉपिक, और मतलब कि छोटे छोटे पॉइंटों में जो भी मुझे लग रहा है, और बाद में जो है उनका रिवीजन करने में आसानी होगी 1-2 दिन पहले, क्योंकि इतनी मोटी बुक को नहीं कर सकते एकदम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, बार बार नहीं पढ़ा जा सकता। तो इसीलिए मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ। और कुछ मेरे से कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि आप पीसीएस के लिए बुक जो है बताइए, तो मैं जल्दी ही उस पर वीडियो बनाऊँगी। अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा यह है कि पेपर नज़दीक है, तो उसी पर फोकस करना है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए।